गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास है, क्लास 9 है, सोशल साइंस ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी। और सेकेंड चैप्टर नंबर सेकेंड है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट नंबर में क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर, इसका चूज करना है। थ्री ऑप्शन दिया गया है, इसमें एक करेक्ट है और दो रॉन्ग है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका चूज करना है। ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स इज रिफर्ड टू एज। कोस्ट कहते हैं जो इंडिया का मैप होता है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के किनारा वाला, तो उसको हम कोस्ट कहते हैं। उसके बाद है पेनिसुला होता है, और साइड ऑफ पेनिसुला होता है, थ्री साइड ऑफ वाटर को कहते हैं। और आइलैंड कहते हैं फोर साइड, ऑल साइड ऑफ वाटर। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, थ्री साइड ऑफ वाटर, थ्री साइड ऑफ वाटर, तो पेनिसुला हो जाएगा। उसके बाद है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। हम लोग ये जानते हैं कि ये हिमालय सेकेंड नंबर है, माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ फार्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। समझे? तो क्या है, माउंटेन रेंज है ये, और ईस्टर्न पार्ट में देखना है, भारत के ईस्टर्न पार्ट में क्या है, ये यहाँ पर है ना, कौन सा क्या है, तो हिमाद्री है। तो हिमाद्री हम लोग जानते हैं कि हाँ माउंटेन का रेंज है। और उसके बाद उत्तराखंड है, क्या है, स्टेट है। और पूर्वांचल है आपको ये ईस्ट साइड का है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न का है पार्ट है, तो पूर्वांचल हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड नंबर में, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज कोरोमंडल, कनार, कोंकण। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कनार है और कोरोमंडल है, और इसमें हो जाएगा कनाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनाद हो जाएगा। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट आनामुदी, महेंद्रगिरी और कंचनजंगा। कंचनजंगा जानते हैं कि ये आपको ये माउंट एवरेस्ट का एक हाईएस्ट इंडिया का क्या है, पीक है। और आनामुदी है आपको ईस्टर्न घाट का लेयर है, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा इसमें। इसका सेकेंड नंबर में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। तो इसका देखना है क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज भावर? तो भावर इज नैरो बिटवीन बेल्ट ऑफ प्लेन विच इज अबाउट 8 to 16 किलोमीटर वाइड। इट इज कवर्ड विथ pebbles deposited by the river lying parallel to the slope of शिवालिक। ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ये रेंज दिया गया है माउंटेन एवरेस्ट का। ये आपको क्या हो गया, हिमाद्री हो जाएगा। और ये आपको हिमाचल हो जाएगा। उसके बाद साउथ में आपको क्या है, साउथ में आपको हिमालय, यहाँ पर शिवालिक हो गया। इस क्या है, शिवालिक है। शिवालिक से साउथ में जो एरिया है वो क्या कहलाता है, भावर कहलाता है। क्या कहलाता है, भावर कहलाता है। इसका कितना है वाइड, तो 8 से लेकर के 16 किलोमीटर वाइड है। और ये आपको रिवर जो लाती है, डिपोजिटेड स्लोप बना हुआ है, और ये रिवर जो लाती है कंकर वगैरह, तो इसी को हम क्या कहते हैं, भावर बोलते हैं। उसके बाद है, नेम द थ्री मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ देखना है हिमालय का रेंज। तो द थ्री मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर द ग्रेटर हिमालय, द ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं और
इनर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। दिस इज ए कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द हाईएस्ट पीक। समझे, सबसे हाईएस्ट पीक को क्या कहते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। और हिमाचल और लेसर हिमालय, द रेंज लाइंग इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। तो वो रेंज ये मिडिल में है जो ये मिडिल है, तो इसको हिमाचल के नाम से जानते हैं। उसके बाद शिवालिक है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज द शिवालिक। जो हिमालय के क्या है, हिमाचल के साउथ में है रेंज है, उसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच प्लेट्यू लाई द अरावली एंड विंध्य रेंज। प्लेट्यू विच प्लेट्यू लाई बिटवीन द अरावली एंड विंध्य रेंज। अरावली और विंध्य रेंज के बीच कौन सा प्लेट्यू पाया जाता है? तो मालवा प्लेट्यू इज लाई अरावली एंड विंध्य रेंज। ये हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर में क्या है, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ द इंडिया हैविंग कोरल ऑर्गेन। लक्षद्वीप इज द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया विच हैज द कोरल ऑर्गेन ऑन द अरेबियन सी। क्या है? अरेबियन सी है। अरेबियन सी है जो लक्षद्वीप है, जो कोरल ऑर्गेन है, जो अरेबियन सी के नियर है। उसके बाद थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या है, थर्ड का फर्स्ट नंबर क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन भांगर एंड खादर। और उसके बाद है सेकेंड नंबर में ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो हम लोग है ना भांगर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? भांगर क्या होता है? तो भांगर इट इज ओल्ड एलोवल सॉइल। समझे, ये जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ। और इट इज एन एलोवल सॉइल, यहाँ नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इट इज फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर। ये भांगर है वो नदी से दूर होती है। और इट इज फाउंड नियर द रिवर बेसिन। ये खादर है जो नियर नदी के पास होती है। इट इज लेस फर्टाइल, ये उपजाऊ जमीन नहीं होती है, कम उपजाऊ जमीन होती है। इट इज वेरी फर्टाइल, यहाँ बहुत अधिक उपजाऊ जमीन होती है। इट इज कॉन्टिन्यूस केयर्स डिपोजिट लोकली नोन एज कंकर। यहाँ पर क्या पाई जाती है? लोकल कंकर पाई जाती है। और यहाँ पे द सॉइल इज फाइन ग्रेनेड, यहाँ पर महीन मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर कंकर पाई जाती है भांगर में। उसके बाद फिफ्थ नंबर में फिफ्थ है डिफरेंट, द सॉइल इज डार्क इन कलर। तो इसका सॉइल क्या होता है? डार्क कलर होता है भांगर का। और खादर का क्या होता है? द सॉइल इज लाइट इन कलर। सॉइल का क्या होता है? लाइट कलर होता है। उसके बाद है ना ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे। द ईस्टर्न घाट मार्क ईस्टर्न इज एज ऑफ द दक्कन प्लेटू। ये दक्कन प्लेटू में ईस्टर्न साइड में है। दक्कन प्लेटू के ईस्टर्न साइड को क्या कहते हैं? ईस्टर्न घाट बोलते हैं। और वेस्टर्न घाट इसको है ना वेस्टर्न पार्ट में दक्कन प्लेटू कहते हैं। दे आर डिस्कॉन्टिन्यूअस होते हैं। यहाँ पर ईस्टर्न घाट लिखते हैं। ये आपको क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, ईस्टर्न डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और ये आपको कंटिन्यूअस होते हैं। उसके बाद दे आर एवरेज हाइट 600 मीटर। सुनिए, ईस्टर्न घाट की ऊंचाई कितनी होती है? 600 मीटर होती है। और इसका दे एवरेज हाइट 900 to 16 मीटर। और फोर्थ का है द हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी विथ हाइट 150 मीटर। समझे, इसको 150
1501 मीटर इसका क्या होता है, हाईएस्ट होता है महेंद्रगिरी के साथ। और इसका होता है द हाईएस्ट पीक इज अनामुदी विथ हाइट 2695 मीटर हाईएस्ट पीक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।